इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 8086 8088 इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। सही है, तो इसका पहले कंपैरिजन कर लेते हैं 8085 के साथ 8086 का। अच्छा, 8086 को बोला जाता है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। अब एडवांस किस टर्म्स में है, तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें एक तो डेटा ज़्यादा मेमोरी जो है उसको एक्सेस करता है। दूसरा है जो मेमोरी है उसको ज़्यादा तो एक्सेस कर ही रहा है, साथ में मेमोरी सेगमेंटेड भी है। तो सेगमेंटेड भी उसके क्या मतलब एक तरह से उसमें क्या बेनिफिट हैं सेगमेंटेड मेमोरी यूज़ करने के। अच्छा, दूसरा है इसका जो एक तरह से मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है, तो उसमें भी ये 8086 सपोर्ट करता है। फिर आता है पाइपलाइनिंग। ये पाइपलाइनिंग और प्री डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन क्यू, जो इंस्ट्रक्शन क्यू है ये प्री डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन क्यू है इसके अंदर। तो इससे स्पीड कैसे अच्छी हो जाती है, तो पाइपलाइन को तो आपने पढ़ा ही होगा, पाइपलाइन से स्पीड अच्छी हो जाती है। ठीक है, इक्वली इक्वली जो है सारे वो जो उसका है फैच डिकोड एग्जीक्यूट, वो जो पूरा एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रॉपर वो तीनों चीज़ चाहिए, तो उसको क्या करते हैं जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब जो हार्डवेयर है उसको इक्वली इक्वली सबको टास्क दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 8086 जो है सिस्क प्रोसेसर है। तो ये जो एक तरह से पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर को ये ऐसा एज ए जैसे बोला जाए ना बिल्कुल एब्सोल्यूट उसको फॉलो करता हो, ऐसा नहीं है। सिस्क के साथ में दिक्कत है, जो रिस्क मशीन है वो प्रॉपरली फॉलो करती हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ठीक है, इसको पाइपलाइन बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से पार्शल फॉर्म में ही उसको सपोर्ट करता है पाइपलाइन स्ट्रक्चर को। तो पहले बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो साइज और डेटा बस 8085 का आपको पता ही है कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, यानी जो ALU और इंटरनल जो रजिस्टर हैं वो सब 8 बिट के हैं। ठीक है, और 8 बिट की जो है एक्सटर्नल डेटा बस है। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन कुछ बच्चे इसमें रेज करते हैं कि वो कैसे पता लगेगा कि 8 बिट प्रोसेसर है 16 बिट प्रोसेसर है। देखो, बेसिक जो है वो है ALU का साइज। अगर ALU जितने बिट का है उतने बिट का प्रोसेसर है। अच्छा, डेटा बस से भी इसमें कुछ बोलते हैं, पर डेटा बस बेसिकली अगर हम 8088 की बात करें तो 8088 जो है वो 16 बिट प्रोसेसर है, पर उसकी जो डेटा बस है वो 8 बिट की है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो उसकी डेफिनेशन है वो वहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ALU को ही देख के हमें डिसाइड करना है, और मेजोरिटी ऑफ रजिस्टर जो अंदर हैं उसके जनरल पर्पस बेसिकली। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो रजिस्टर हैं और मेजोरिटी जो इंस्ट्रक्शन है, सही, उनको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। तो प्राइम तो जो है हमारा जो एक तरह से अगर प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो ALU, तो ALU से हम डिसाइड करेंगे कि ALU जितने बिट का है उतने बिट का प्रोसेसर है, मतलब जितने बिट डेटा को वो एक्सेस या प्रोसेस कर सकता है। सही है, हम उसको ही बोलेंगे एक्सेस का मतलब एक्सेस नहीं, प्रोसेस। क्योंकि 8088 तो एक बार में 8 बिट लेगा, फिर दूसरी बार में और 8 बिट लेगा। सही है, नंबर ऑफ पिन काउंट करने के लिए उसने उन्होंने ऐसा किया था। तो ठीक है, तो ALU से डिसाइड करेंगे। सही है, तो आगे चलते हैं। 8 बिट प्रोसेसर है क्योंकि ALU 8 बिट का है, और 8 बिट एक्सटर्नल डेटा बस है। 8086 में 16 बिट प्रोसेसर है क्योंकि ALU 16 बिट का है, और 16 बिट एक्सटर्नल डेटा बस है। एड्रेस बस जो है 8085 में वो 16 बिट की है, तो इसका मतलब 2 the power 16 जो KB है, मतलब कितना 64 KB बनेगा। ठीक है, इतनी वो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, मैप कर सकता है। और इसकी जो एड्रेस बस है वो 20 बिट्स की है, तो 2 the power 20 बनता है 1 MB। तो इतनी मेमोरी को ये एक्सेस कर सकता है। सही है, अच्छा, इसकी भी मेमोरी अगर देखा जाए, जो मेमोरी आर्किटेक्चर है वो मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर की अगर उसका देखा जाए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसी है 8086 की, वो सिस्क है। और जो मेमोरी आर्किटेक्चर है वो प्रिंसटन ही मेमोरी आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसमें भी हार्वर्ड नहीं है। ठीक है, मेमोरी, अच्छा, ये इसका ही पार्ट हो गया। इंस्ट्रक्शन क्यू, 8085 में कोई इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं है। सही है, पर जो 8086 है इसमें 6 बाइट की प्री डिकोडिंग, इसको प्री डिकोडिंग इसलिए बोलते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज जो कोड है वो आगे रजिस्टर में सेव हो जाता है, वो डिकोड नहीं होता है, तो डिकोडिंग स्टेज से पहले। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या है वो थोड़ा सा, अगर वो कभी कभार क्यू खाली करनी पड़ती है, तो उसके मतलब क्यू खाली करने का मतलब ये है कि कुछ अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन इस टाइप पे आती है तो फिर कहीं और जाना होता है, तो फिर वहाँ से मैं वो डेटा उठा के लाना पड़ता है, ये सॉरी अपकोड इंस्ट्रक्शन लानी पड़ती हैं, अपकोड लाना पड़ता है। तो उसको खाली करने के लिए अगर उसको हम डिकोड करा के उसको इंस्ट्रक्शन क्यू बनाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे क्या है, प्री डिकोडिंग जो इंस्ट्रक्शन क्यू है उसमें सिर्फ जस्ट मेमोरी से आई हुई है। सही है, और एग्जीक्यूशन यूनिट यानी डिकोडिंग उन पे कुछ स्टेप कोई नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उनका पता नहीं है कि उनको एग्जीक्यूट होना भी है या नहीं होना है। ठीक, तो वो पता लगता है कि वन बाय वन जो इंस्ट्रक्शन है, अगर उसमें बीच में ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गई तो वो पूरी खाली करनी पड़ेगी।
फिर उस लोकेशन से ही डेटा जो भी है इंस्ट्रक्शन है या कोड है वहाँ से लाना पड़ेगा जहाँ वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जंप या कॉल जो है वो आपकी उसको एक तरह से डायरेक्ट कर रही है जिस लोकेशन से, उस लोकेशन की ही फिर इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है। अच्छा, पाइपलाइनिंग इट डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर। तो 8085 में कोई पाइपलाइनिंग वाला चक्कर नहीं था। इसमें है सपोर्ट पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर, तो कम से कम इतना है कि दोनों को अलग अलग कर दिया है, BIU और EU। BIU है बस इंटरफेस यूनिट, तो उसके आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे, और एग्जीक्यूशन यूनिट। तो दोनों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी गई है, मतलब फुली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि फुली वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन पे ही काम करेगा आपका EU भी, एग्जीक्यूट तो वही इंस्ट्रक्शन करेगा। तो पार्शली है इंडिपेंडेंट। मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट, 8085 किसी दूसरे प्रोसेसर के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता है, पर 8086 वो उस 8086 के साथ भी और उससे आगे के जो उसके जैसे 80386 है, 186 है, 286 है, 486 है, पेंटियम सीरीज है, इन सब के साथ मिलकर काम कर सकता है, और साथ में मैथ को प्रोसेसर और इस तरह के भी और जुड़ गए हैं, तो उन सब के साथ मिलकर ही काम करता है। ठीक है। तो जो सिस्टम बनेगा वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जितने ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। ठीक। क्लॉक स्पीड जो इसमें है, दो वर्जन है 8085 के, 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, एक 5 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। और इसका देखा जाए तो 5 मेगाहर्ट्ज का है जो सबसे लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज के हैं, तो इसकी स्पीड भी अच्छी हो गई है। ऑपरेटिंग मोड में देखा जाए तो ये सिंगल ऑपरेटिंग मोड है। सिंगल ऑपरेटिंग मोड है मतलब वो मतलब सिंगल उसमें ही काम करता है, सिंगल मोड में ही। तो 8085 जिसमें भी रहेगा वो मास्टर ही रहेगा। ठीक है। बाकी सब इसके पेरिफेरल ही रहेंगे। सही है। तो उसके साथ और कोई प्रोसेसर नहीं है। इसमें क्या है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। मिनिमम मोड में ये सिंगल काम करता है और मैक्सिमम मोड में ये मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में काम करता है। सही है। मेमोरी सेगमेंटेशन, जो इसका स्पेस है वो सेगमेंटेड नहीं है, इसमें जो स्पेस है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड से बेनिफिट ये होता है कि जो एक तरह से आइसोलेशन है डेटा मेमोरी का, प्रोग्राम मेमोरी का, स्टैक मेमोरी का, वो सब अलग अलग है मेमोरी। ठीक है। तो जैसे 8085 में स्टैक आपका जस्ट वो एंड पे करना पड़ता है, मतलब एक ही है रैम, वो तो एक तरफ से डेटा मेमोरी उसको कंसिडर करते हैं, दूसरी तरफ से उसको स्टैक मेमोरी दूसरे एंड से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अब इसको भी एक अलग इसका क्वेश्चन बनता है, इस पर डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट में है, इसमें 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट थे, और जो 5 थे वो हार्डवेयर इंटरप्ट थे। तो और 4 उसमें से जो 5 में से जो 4 हैं वो वेक्टर्ड हैं। वेक्टर्ड का मतलब है वो लोकेशन है उनकी, है ना। वो जब इंटरप्ट वाला मैंने डिस्कस किया, एक बार उसको पढ़ लेंगे। 8086 में 256 सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड हैं। ये सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। तो जितने भी हैं सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट, मतलब जो भी वेक्टर इंटरप्ट, देखो कोई भी इंटरप्ट बिना एक उसकी एक जो लोकेशन होगी, कॉल लोकेशन, बिना उसके काम नहीं करता है। पहली बात तो ये समझ लो। तो इसमें भी INTR को बोलते हैं कि ये मतलब बेसिकली क्या है, ये नॉन वेक्टर्ड है। तो ठीक है, थ्योरेटिकली तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंटरप्ट उसकी कोई लोकेशन ही ना हो और माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस करे। तो जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो बेसिकली INTR, यहाँ पर भी INTR है, इसमें भी INTR था जो नॉन वेक्टर था। उसके ही कारण ये 8 जो है सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट, उनको वो ही इनिशिएट होते हैं उस इंटरप्ट के साथ ही। ठीक है। तो पहले जो एक तरह से जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो इंटरप्ट करेगा एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक। एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट करेगा, और उसके साथ साथ जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को उसको रिसीव करेगा यानी डेटा बस पे लेगा, तब ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का एक कोड आता है। तो RST02 RST7 इसके केस में, तो वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप एक बार पढ़ लें। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया है, तो एक पूरा जो इंटरप्ट का काम दे दिया है वो पूरा एक एक्सटर्नल हार्डवेयर को ही दे दिया है, यानी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को ही दे दिया है। तो 256 सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट है, तो 256 डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट, और 2 हार्डवेयर इंटरप्ट रखे हैं। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट तो इन्हीं के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि वो जो आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो माइक्रो प्रोसेसर को हर बार INTR भेजेगा। ठीक है। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर उसका जो वहाँ से जो उसका कोड आएगा इन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वाले का, उसको वो एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है उस लोकेशन से। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए स्पेशली रखा है। नॉन मास्केबल, इसको जब आएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो इमरजेंसी पर्पस के लिए है। इसमें ट्रैप था 8085 में, और इसमें नॉन मास्केबल इंटरप्ट NMI के नाम से है। तो ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। और 8086 को एडवांस प्रोसेसर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइपलाइन सपोर्ट करता है, सेगमेंट मेमोरी को सपोर्ट करता है, स्पीड अच्छी है, ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है, डबल डेटा प्रोसेस करता है, ज़्यादा इंटरप्ट को हैंडल करता है ना। तो बस अब इसको आगे चलते हैं। इससे चलो इसको अभी यहीं रहने देते हैं 8085 और 8086 के डिफरेंस को।
ठीक है। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें 88 और ले लेते हैं, 8086 और 88 का डिफरेंस भी ले लेते हैं। तो देखो 8086 और 8088 में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंस है, एक तो जो आपका 8088 में है वो 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू है, ठीक है, और जो डेटा बस है वो 8 बिट की है। तो ये बस डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। 16 बिट प्रोसेसर है, वो भी 16 बिट प्रोसेसर है। तो जो 16 बिट डेटा है वो 2 बार में आता है, क्योंकि 8 बिट की डेटा बस है तो 2 बार में आता है। तो 8 बिट इसको इसलिए कुछ एप्लीकेशन में वो जो नंबर ऑफ पिन थी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मतलब स्पीड का इशू नहीं था वहाँ पर इशू था हार्डवेयर का। तो उसके लिए 8088 को यूज़ किया गया वहाँ पर, ठीक है। और 8086 एक्चुअली थोड़ा हार्डवेयर बढ़ जाता है पर स्पीड अच्छी देता है, क्योंकि वो 16 बिट डेटा एक साथ प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर उसके लिए 2 मशीन साइकिल चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो बस ये इनमें डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। इसको मैं फिर यहीं पे रोकता हूँ, और उससे आगे फिर स्टार्ट करेंगे 806 से आगे उसकी आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे वो कैसे काम करती है। उसके बाद पिन डायग्राम है और उसमें 2-4 चीज़ें हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसका 8086 का ये सब हम लेके चलेंगे, ठीक। चलिए इसको वहीं रुकते हैं।